सो भाई मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें अपडेट्स आते हैं और अपडेट को करने के बाद में आपका जो फ़ोन है वो डेड होता है, डिस्प्ले में लाइनिंग आते हैं, कभी कैमरा नहीं चलता है, कभी कुछ कोई कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है ना वो फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आ जाता है। तो कई बार हम इग्नोर करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट को, बट काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट मोबाइल फ़ोन में ना करें तो भी उसमें जो है कई तरीके से प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट को कीजिए, बट प्रॉपर वे में कीजिए ताकि ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना ना पड़े। ठीक है, काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिनका कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो। मेरा खुद का सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा में डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम आया था, जैसे कि मैंने पिछले जो वीडियोस है उनमें दिखाया है। बट जो प्रॉपर तरीका है ना वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करना ना पड़े और आपका फ़ोन बिल्कुल बराबर चले। सो भाई कोई सा भी मोबाइल फ़ोन का ब्रांड हो, आपको सेम प्रोसीजर से ही जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको करना है। सबसे पहला प्रोसीजर कि आपको आपके फ़ोन का जो मोबाइल डेटा है ना उसको ऑफ करना है और सॉफ्टवेयर अपडेट को जो है आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। ठीक है, वाईफाई से ही आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको करना है। और वाईफाई भी वैसा कि जैसे कि किसी का मोबाइल फ़ोन का किसी का हॉटस्पॉट को मांग लिया, आपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया और आप सॉफ्टवेयर अपडेट को कर रहे हो, ये नहीं। आपको प्रॉपर जो वाईफाई होता है, जैसे कि जियो का एयर फाइबर हो गया, एयरटेल का जो फाइबर हो गया, उससे ही आपको जो वाईफाई है उसको कनेक्ट कर लेना है और आपको एक बार में ही जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करना है। चाहे वो 1 जीबी का फाइल हो, 1.5 जीबी का फाइल हो या फिर 5 जीबी का फाइल हो, कितने भी जीबी का फाइल हो, आपको उसको एक ही बार में ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना चाहिए। डाउनलोड होने के बाद में तुरंत आप उसको जो है इंस्टॉल कीजिए और एक बार में ही वाईफाई से आप अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो आपको काफ़ी सारे कम चांसेस हैं कि आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगा। दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने फ़ोन का जो बैटरी है ना उसको थोड़ा-सा चार्जिंग पे रखिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले आप अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर लीजिए या फिर 70-80% एटलीस्ट अपने फ़ोन को चार्ज कर लीजिए। उसके बाद में ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिएगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होके रिसाइकिल हो सके, उसका जो कैच डेटा वगैरह है ना वो सब कुछ रीलोड हो सके। अब तीसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपके फ़ोन का जो स्टोरेज है ना वो थोड़ा-सा खाली होना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं वो भी स्टोरेज यूनिट में ही डाउनलोड हो रहा है बेसिकली। तो आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है ना वो खाली जितना रहेगा उतना अच्छी तरीके से वो डाउनलोडिंग हो पाएगा और प्रॉपर तरीके से वो इंस्टॉल हो पाएगा। तो बेसिकली ये सारा स्टेप है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले या फिर अपडेट करते टाइम, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है ना वो आपको फेस करना ना पड़े। बेसिकली अभी मैं ये बताता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर का जो प्रॉब्लम आता है ना ये बेसिकली आता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कोडिंग के ऊपर में काम करता है, जिसका कि कैच डाटा होता है, उसका पूरा का पूरा फाइल होता है, सिस्टम रिकवरी होता है, उसमें कर्नल सेटिंग होता है, काफ़ी सारे उसमें कोडिंग होते हैं। ठीक है, अब वो जो कोडिंग है ना उसमें एक वर्ड भी अगर उसमें मिसमैच होता है तो आपका पूरा का पूरा जो सर्किट डायग्राम है उसका वोल्टेज जो है अप डाउन होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके फ़ोन का जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर में कौन से आईसी पे कितना वोल्ट जो है रेगुलेट होगा, कौन सा आईसी कितना लोड लेगा, किस पॉइंट के ऊपर में आपको क्या कलर शो करेगा, कैसे सिस्टम जो है मैनेजमेंट करेगा, ये सारा काम जो है सॉफ्टवेयर के जो कोडिंग है उससे होता है। तो कोडिंग में किसी भी तरीके से अगर बदलाव होता है तो वो जो है आपके हार्डवेयर को जो है इफेक्ट करता है, जिससे कि आपका फ़ोन जो है डैमेज हो जाता है। चाहे वो डिस्प्ले लाइनिंग हो कि कैमरा जो है बंद पड़ जाता है या फिर सीपीयू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं ना बेसिकली यही इसी की वजह से आते हैं। और मेनली जो सीपीयू का डेड होने का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। बट थोड़ा-सा आप समझ लो कि सीपीयू के अंदर में होता है पेस्टिंग, जिसे हम व्हाइट पेस्टेड या फिर ब्लैक पेस्टेड कहते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर में जो लेयर होता है बॉल्स का, उस बॉल्स के ऊपर में उसको जो है लगाया जाता है, ताकि आपके फ़ोन का जो सीपीयू है वो अगर उसके अंदर में कभी भी पानी वगैरह अगर जाता है तो सीपीयू डैमेज ना हो। आपका फ़ोन अगर गिर जाता है तो गिरने की वजह से आपका जो सीपीयू है वो डैमेज ना हो जल्दी, तो उसकी वजह से उसमें जो है पेस्टेड लगाया जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये क्या करता है, आपके फ़ोन का जो वोल्टेज है ना उसको इनरेगुलेट करता है, बेसिकली कम ज़्यादा करता रहता है। इसकी वजह से उसका जो ब्लैक पेस्टेड है या फिर जो भी पेस्टेड है ना उसमें गैस बनना लग जाता है। गैस बनने की वजह से वो जो पेस्टेड है वो फूल जाता है।
खुलने की वजह से जो सीपीयू होता है या फिर जो आईसी होता है उसके अंदर में जो बॉल्स होते हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो जो कनेक्टिंग है ना बॉल्स का वो ऐसे छोड़ देता है, ठीक है। एक दो बॉल का भी अगर कनेक्टिंग छोड़ दिया ना तो वो जो है डेड हो जाता है या फिर कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है ना वो शुरू होने लग जाता है। तो बेसिकली ये जो है काम होता है। तो जो भी स्टेप मैंने आपको बताए सॉफ्टवेयर अपडेट का उनको आप कीजिए। एज ए मोबाइल टेक्नीशियन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।